जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ्स और एक्सरसाइज आपकी है 1.6 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका जिसमें नंबर आपका 8वां है और इसको हमने हल करना है मकरूज के तरीके से। तो सवाल बच्चे आपके सामने दिए गए हैं। सबसे पहले सवाल बच्चों के आपने कॉलम के तरीके से हल करना होता है। ठीक है, कॉलमों का मकरूज का तरीका असल में होता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे मुसावातों को कॉलमों की शक्ल में लिखने से सबसे पहले आपने यही स्टेप करना है कि आपके पास मुसावातें दी गई है। ये मुसावात वो होती है जिसके दरमियान बराबर की अलामत आ जाए। तो अब हमने क्या करना है, अदिशर लिख रहे हैं। एक्स का अदिशर जो है वो आपके पास 3 है, जबकि वाई का अदिशर जो है वो आपके पास -4 है। एक्स के अदिशर जो तो शुरू में कुछ नहीं लिखा हुआ, जिसका अदिशर कुछ नहीं तो उसका 1 होता है और वाई के शुरू में जो 2 लिखे हुए हैं। बच्चों आपने ये ख्याल करना है कि ये जमा लिखा हुआ है या माइनस लिखा हुआ है। अक्सर स्टूडेंट की जो गलती है वो यही देखी गई है, वो जब हम माइनस के अलामत का ख्याल नहीं रखते तो उनका सारा का सारा सवाल जो होता है वो जो होता है गलत हो जाता है। तो आपने सिर्फ मेहरबानी यही करनी है कि ये अलामतों का खास तौर पर ख्याल रखें। जिस तरह जो होता है माइनस के 4 लिखे तो आपने माइनस के 4 ही लिखने हैं। ठीक है जी, ये आपका कॉलम आ गया, एक आपका कॉलम ये बन गया और एक आपका कॉलम ये बन गया। अब हमने इन कॉलमों को फर्ज करना होता है। इस कॉलम को हमने फर्ज करना है a के बराबर है, इस कॉलम को फर्ज करना है आपके x के बराबर है और ये वाला कॉलम आपने फर्ज करना है कि b के बराबर है। ये दोनों आपस में ज़रब खा रहे हैं, a और x आपस में ज़रब खा रहे हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ax आपका बराबर है b के। हमने कीमत जो होती है x की निकाली क्योंकि x y की कीमतें मालूम करनी होती है। तो इसमें इसको आपने x के बराबर फर्ज किया है, तो इसलिए हम x को एक तरफ रखेंगे, a को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये जो a जो होगा जब दूसरी तरफ जाएगा तो वहां पे बन जाएगा a का इनवर्स, ए का रिवर्स इनटू बी। और यही आपके पास बुनियादी फार्मूला है जिसमें आपने कीमतें दर्ज करनी है। तो आपका जो होता है इसका हल सेट निकले यानी x और y की कीमतें निकल आएगी। इसके लिए आपको चाहिए a का इनवर्स, b तो आपके पास पहले मौजूद है जो कि 4 और 8 है। आपको a का इनवर्स चाहिए, तो a का इनवर्स जो होता है ये बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a बटा a का मक्ता। यानी कॉलम a का आपने मक्ता निकाला है और कॉलम 1 जो आपने ऊपर फर्ज किया है इसी का आपने जो एडजॉइंट लेना है। और सबसे पहले जो होता है हम जो होते हैं दिए गए कॉलम का मक्ता ही मालूम करते हैं, क्योंकि अगर किसी कॉलम का मक्ता सिफर हो जाए तो उसका आंसर जो होता है वो मुमकिन नहीं होता। इसलिए सबसे पहले आपने हमेशा मक्ता ही निकालना है, ये जो एडजॉइंट जो होता है ये नहीं निकालना। ठीक है जी, ये हमने लिखा है, ये अलामतें भी आपने लाजमी लगानी है। तो बतर के अरकान को आपस में ज़रब दी जाती है। ये तिरछे अरकान जो आपके बतर को ज़ाहिर करते हैं 3 ज़रब आपका हो जाएगा 2, ये ब्रैकेट लगानी है, माइनस की अलामत है और एक ज़रब आपके हो जाएंगे माइनस के 4 हो जाएंगे। जब 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके हो जाएगा 6। अब देखिए तो जमा का 1 और माइनस के 4, जब जमा का 1 माइनस के 4 से ज़रब खाएगा तो हो जाएगा माइनस के 4। लेकिन ब्रैकेट के बाद भी माइनस की अलामत है, माइनस की अलामत जब माइनस से ज़रब खाती है तो आपकी हो जाती है जमा। इस तरह a का मक्ता जो होता है वो आपके पास आ गया जी, 10 आपके पास आ गए। अब आपको दूसरी चीज चाहिए वो है आपका एडजॉइंट। यहाँ पे हम लिखते हैं जी एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ ए जो आपके पास कॉलम दिया गया है उसी को जो होता है आपने क्या करना है, वतर के अरकान की जगह बदली है, आपके वतर के अरकान है, इसकी हम जगह बदल देते हैं 2, ये पे हम लिख देते हैं 3। बाकी अरकान जो आपके पास है उनकी आपने अलामतें बदल दी है। आपके पास माइनस के 4 है, यहाँ पे हम लिख देंगे जमा के 4, ये जमा का है कि उसको हम लिख देंगे माइनस का 1, ये आपको जमा का 1 उसको हम लिख दिया माइनस का 1। अब देखिए फार्मूला आपके पास है कि a का इनवर्स किसके बराबर होता है, a का इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट बटा मक्ता के। एडजॉइंट जो आप लिखे हो आपके पास है 2 है, 4 है, माइनस का 1 है और आपके पास है 3। तो आपने क्या करना है, इसी फार्मूले को मद्देनजर रखना है। ये आपके पास a का मक्ता और ये पे a की इसकी जगह पे मक्ते की जगह हम लिखते हैं 10। तो आपने अब क्या करना है जी, ये 10 जो आपके पास है इसको आपने अलग जो होता है शिफ्ट में लेके लेना है। तो आपके पास आगे 2 है, 4 है, माइनस का 1 है और ये आपके पास है 3। इस तरह आपके पास जो होता है a के इनवर्स की कीमत आ गई। अब हमने a के इनवर्स को b से ज़रब देना है। इसको हम लिखेंगे x बराबर किसके, a x बराबर होता है a का इनवर्स इनटू b के। तो हम a के इनवर्स की कीमत जो होती है लिखते हैं जो कि आपकी दी गई 1 बटा 10 है इनटू आपका है जी 2, 4, माइनस का 1 और 3। इसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, b के साथ। b की रकम आपके पास है जी 4 और 8। 1/10 को आपने उसी तरह ही रखना है, इसको हल नहीं करना। 2 जो होंगे 4 से ज़रब खा जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा 8। इसके बाद आपने हमेशा जमा की अलामत लगानी है, 4 जो होंगे वो 8 से ज़रब खा जाएंगे। ठीक है जी, इसके बाद माइनस का 1 जो होगा वो आपका ज़रब खा जाएगा 4 से।
इसके बाद आपने जमा की अलामत लगानी है। 3 जो ज़रब खा जाए आगे 8 से जो है वो ज़रब खा जाएगा। 1/10 को आपने कुछ नहीं करना है, इसको आपने उसी तरह रखना है। 2 जब 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके हो जाएंगे 8। इसी तरह जब 4 8 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा 32। माइनस का 1 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस के 4। और इस तरह 3 जब 8 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपने क्या कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा जी 24। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम जमा करते हैं। 32 को जब 8 में जमा करें तो आपके बन गया 40। और यहाँ पे आपके जमा के 24 है, माइनस के 4 जमा पर रकम बड़ी है तो 24 में से आपके माइनस के 4 निकल जाएंगे, बाकी आपके पास बच जाएगा 20। और वो भी जमा के ही बचने चाहिए, माइनस के नहीं गलती से कर देना। अब एक जो होगा ये 40 से ज़रब खाएगा, 40 जो होता है हमेशा 1 से ज़रब खाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 40 और बटे में आपके पास है 10। ठीक है जी। इसी तरह 20 जो होगा ये हमेशा 1 से ज़रब खाएगा तो ये आपका आ जाएगा 20/10। ये आपके 10 वाली सिफर 4 वाली सिफर कट गई, 20 वाली सिफर सिफर कट गई और ऊपर आपके बचे 4 क्योंकि 1 बटे में लिखा जाता है, ये आपका 2/1 बचेगा, इसको हम लिखेंगे सिर्फ 2 क्योंकि बटे में 1 नहीं लिखा जाता। इस तरह 1 का इनवर्स इनटू b जो आपका ये वाला आ गया जी 2 4 और 2। और ये किसके बराबर है, ये आपके x के बराबर है। इसका मतलब बना कि आपका x का आंसर आ गया जी 4 और 2। जबकि हमने x को जो फर्ज किया किसके बराबर फर्ज किया, x और y के। तो इसका मतलब बना कि ऊपर वाली जो आपकी रकम है, जिस तरह इसमें देखिए x ऊपर है तो ऊपर वाली रकम आपके x को ज़ाहिर करती है, ये नीचे वाली जो 2 लिखी हुई है आपके y को ज़ाहिर करते हैं। तो ये आपका जो होता है वो आंसर है जी। अब आप बच्चों इसको चेक भी कर लेते हैं कि आया कि हमारा जो होता है जवाब ठीक है या कहीं गलत तो नहीं हो गया। तो इसका तरीका मैं पहले भी बता चुका हूं, इसको तस्दीक बोलते हैं, इसको सबूत बोलते हैं, प्रूफ कह ले जो भी है। तो आपने करना क्या होता है, जो मुसम्मत आपको ठीक लगती है उसमें आप कीमत दर्ज कर दें। जमा वाली ज्यादा आसान है क्योंकि उसमें गलती के चांस कम है, आपकी अपनी मर्जी होती है जिसमें मर्जी कीमत दर्ज करेगा, लेकिन जमा वाली जो है ज्यादा आसान है। और वो आपको लिखिए x जमा 2y, x जमा 2y बराबर आपके पास है 8। और बच्चों याद रख लें ये भी रफा बल का हिस्सा है, इसलिए सवाल के साथ में लिखना है, ये आपका रफा बल का हिस्सा है। और ना ही आपने लिखना है किस मुसम्मत पे आपने कीमत दर्ज की है, ये भी कुछ नहीं लिखना। रफा बल जो होता है वो जो तो उसका आपके पेपर के साथ कोई तल्लुक नहीं होता, वो अलग ही होता है। तो अब आपने कीमत दर्ज कर दी, जब x लिखा है वहां पे आप लिख दिए 4 तो लिख दिया 4। आगे जो होता है y 2 के साथ जो होता है ज़रब खा रहा है 2 और y की जगह पे हम लिख देंगे 2 और बराबर आपके पास है 8। ये आपके पास 4 ही है और जब जब 2 से ज़रब खाएंगे तो आपके पास जाएगा 4 और ये आपका बन जाएगा जो होगा वो आपका है जी 8। 4 और 4 जब जमा हो जाते हैं तो आपका बनता है 8। ठीक है जी। अब दोनों साइड जो होती है मुसम्मत के बराबर आ गए, लेफ्ट साइड में भी आपके 8 है और राइट साइड में भी आपके 8 ही है। जब किसी मुसम्मत में x और y की कीमतें दर्ज कर दी जाए तो अगर आपकी लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ जाए यानी सेम आंसर आ जाए तो आपका जवाब जो होता है वो इंशाल्लाह ठीक ही होता है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।